हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुनिया क्लासेज हिसार। मैं रमेश। जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को देखते हुए मैं आपके लिए एक मैथ का बैच लेके आ रहा हूं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 15 नंबर से मार्क्स आता है, जो कि एडवांस ना आकर थोड़ा अर्थमेटिक पर फोकस करना होता है। मैं आपको जीरो लेवल टू एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा और मैं इतने अच्छे से मैथ करवा दूँ आपको कि एक बार आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लें मेरे साथ और क्लास देख ले अच्छे से, तो फिर आपको कहीं ना बुक उठाने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो मेरे नोट्स होंगे उसको रिवाइज कर लेना एक बार और आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो मैं आज थोड़ा अर्थमेटिक की ओर ध्यान देते हुए मैं परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। परसेंटेज चैप्टर अर्थमेटिक की एक प्रकार की नींव होती है। जैसे कि मकान बनाने से पहले नींव खुदाई की जाती है, इसी प्रकार अर्थमेटिक से पहले परसेंटेज भी इतना जरूरी होता है जैसे मकान की नींव होती है। क्योंकि परसेंटेज के साथ और भी चैप्टर रिकवर हो जाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, और मतलब कि अर्थमेटिक लगभग कवर हो जाता है परसेंटेज चार्ज। क्यों परसेंटेज है जो अर्थमेटिक का एक बेस है, एक मान के चलो एक नींव है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको जीरो लेवल टू एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो आपने अच्छे से क्लास देखना है और अच्छे साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं आपका परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। परसेंटेज प्रतिशत। देखो बच्चों, प्रति का मीनिंग होता है 1/, शत का मीनिंग होता है 100, प्रति का मीनिंग होता है 1/, शत का मीनिंग होता है 100। तो प्रतिशत का अर्थ क्या हो गया? 1/100। प्रतिशत का अर्थ क्या होगा? 1/100। तो हम ऐसे सिंबल को भी देखते हैं किसी टर्म के पीछे, इसका मीनिंग भी 1/100 होता है बच्चों। ठीक है, तो या तो आप ये कर लो या ये कर लो, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो मैं अब आपको आगे लेता हूँ, जैसे कि कोई भिन्न दे दी, भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करना है। तो देखो एक बार मैं लिख रहा हूँ कोई भिन्न। मैंने क्या बोला? कोई भिन्न दे दी, मान लो भिन्न दे दी 1/4। इसको हम प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे? तो प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है? 1/100। तो हम इसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। यदि हमें डिवाइड किया है तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अकेला डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई करनी होती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, इसके मल्टीप्लाई में 1 ले लें। 1, इसका मीनिंग क्या हो गया? आपको मैंने बताया था, इसका मीनिंग होता है प्रतिशत का सिंबल होता है। ठीक है, फिर इसको कट कर देंगे। ऐसे कट किया तो कितना आ गया? 25%। ऐसे और भिन्न लेते हैं, जैसे कि मान लिया 1/5 है, जैसे कि लिख दिया 1/5। हमें इसको प्रतिशत में चेंज करना है, भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है। जैसे कि मैंने बताया, इसको 100 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आगे क्या करना है? इक्वल में देखो, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करके इसका मीनिंग क्या होता है? प्रतिशत का सिंबल होता है। प्रतिशत सिंबल क्या होता है? 1/100, या 1/100 को प्रतिशत लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। तो हम इसको कट कर देंगे 20, तो क्या आ गया? 20%। ऐसे हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा प्रतिशत वैल्यू दी होगी और भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें। क्या बोला मैंने? ये बोला कि प्रतिशत वैल्यू दी होगी और भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे मान लिया दे दिया 20%, हम 20% को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें?
देखना बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है 1/100। तो मैंने 20 मल्टीप्लाई 1/100, इसका मीनिंग क्या होता है 1/100। इसको ऐसे कट कर देंगे तो ये क्या आ गया 1/5। देखो बच्चों, मैंने पहले बताया था भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करें, अब बताया प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करें। ठीक है, मान ले और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया 25%, 25%। इफ इसको, इसका मीनिंग होता है 1/100, 1/100। तो इसको भिन्न में कैसे चेंज करें देखने के बाद 25 गुणा में 1/100, इसको कट कर देंगे 4 आ जाएगा, तो इसका कैसे होगा 1/4। ऐसे ही करना है। देख पहले मैंने क्या कहा, भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना, अब क्या गया प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना। तो ऐसे करना है, क्योंकि कुछ वैल्यू आपको याद भी करना होगा, जैसे 20%। आप बार बार तो ये तो नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बोलते हैं 1/5 इक्वल टू 20%, 1/4 इक्वल टू 25%। ऐसे कुछ वैल्यू याद ही रखनी है आपने। ठीक है, मैं आपको कुछ सम कराने जा रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट समय लिखा, मान ली 200, थोड़ा इंक की कमी है, 200 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत होगा। क्या बोला इन्हें, 200 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाले को नीचे ले या इसको नीचे ले। कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, इसको नीचे ले या इसको नीचे ले। तो बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, जिसके पीछे का या से लगा हो तो हम उस वैल्यू को हमेशा नीचे लेंगे। मान लियो मतलब कि किसी से कंपेयर किया गया हो, किसी से क्या किया गया हो, कंपेयर किया गया हो। जैसे कि ये पीछे 5 केजी लिखा है, इसके जवाब 40 पैसे हो जाता और कुछ वैल्यू हो जाती, तो आपको ये वाला देख के पीछे वैल्यू मतलब नीचे वैल्यू डिसाइड करनी है। ऐसे नहीं मतलब बार बार कंफ्यूज हो। एक बार बता दिया मतलब ऐसे लिखा हो 200 ग्राम का 5 केजी कितना परसेंट होगा, मतलब का या से आ जाए ना, कंपैरिजन वैल्यू आ जाए जहाँ, तो उसको हमेशा नीचे लिखना है। ठीक है, देखना एक बार क्या लिखना है, 205। इसको ग्राम में चेंज करेंगे, हजार। इसको ऐसे कट किया, इसको ऐसे कट किया, 20-15-100, ये क्या आ गया 4%। ये कंफ्यूज मत पैदा करना कि ये नीचे लिखे या नीचे लिखे। मैंने बता दिया जहाँ का आ जाए या से आ जाए उसको हमेशा, उस वैल्यू को हमेशा नीचे लिखेंगे। ऐसे करना है। ये किलोग्राम था, 1 किलोग्राम बराबर 100 ये होता है, ग्राम होता है, तो इसको कट कर दे, ये 4 केजी। मैं और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि जैसे एग्जांपल लिखा 40 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। क्या बोला मैंने, 40 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। वही बच्चे कंफ्यूज वाली बात आ जाती है, मतलब कौन सा वैल्यू नीचे लिखें या कौन सा ऊपर लिखें। तो मैंने बोला था ना, जहाँ कंपेयर की बात हो, जहाँ क्या हो कंपेयर की बात हो, जहाँ का आ जाए से आ जाए, जिसका कंपेयर किया हो उस वैल्यू को हमेशा हमने नीचे लिखना है। तो क्या बोला 40 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। आपने क्या, मैंने क्या बोला था जहाँ का आ जाए से आ जाए उसको वैल्यू को हमेशा क्या लिखना है, नीचे लिखना है। जैसे 40 पैसे, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, इसको इसे कट कर दिया, इसको ये कट कर दिया, कितना आ गया 20%।
परसेंट, ऐसे करना है। जैसे सम आ जाते हैं कभी कभी, मतलब इतना इजी सम हम गलत कर देते हैं। तो देखना कि 40 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। 40 पैसे ऊपर लिख दिया, नीचे ये वैल्यू लिख दिया जहाँ का से कंपेयर की वैल्यू, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों प्रतिशत में चेंज करना है। तो इसे कट करके ये 20% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखा 80 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। क्या बोला? 80 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो मैंने क्या बोला था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो वाली पीछे उसको नीचे लिखेंगे, जो आगे उसको ऊपर लिखेंगे। क्या बोला? 80 लिखा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कर। तो क्या लिखा? 80 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। ऊपर लिख लिया 80, नीचे क्या लिखा? 5, मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पुणे में 100% नाम का। इसको ऐसे कट कर देंगे, इसको ऐसे 16, क्या होगा? 16%। ऐसे में आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने करवा दिया। ठीक है, अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करा रहा हूँ परसेंटेज के बारे में, देखें ध्यान से। जैसे कि कई बार एग्जामिनर बोल देता है कि 20% इंक्रीज हो गया, कोई आइटम है उसका मूल्य 20% इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो उसका मीनिंग क्या होता है देखना है। कौन बोल दिया 20% इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, इसका मीनिंग क्या होता है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है? 1/5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है? 1/5। उसने बोल दिया 5 मतलब कि 20% इंक्रीज हो गया। तो जो हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है या इनिशियल वैल्यू होती है, या इसको आर्मिक वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो फाइनल वैल्यू होती है। देखना उसने क्या बोल दिया? 20% इंक्रीज हो गया, तो 20% हो गया, 20% मैंने 1/5। तो पहले कितना था? 5 था, अब कितना हो गया? 1 बढ़ गया, तो ये हो गया फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू ये क्या हो गया? इनिशियल वैल्यू। मतलब कि ये आर्मिक हो गया, ये पूरा फाइनल हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। ये बोल देता मतलब कि 20% कम हो गया, फिर कैसे करते देखना एक बार। मतलब कई बार बोल देता है कि 20% डिक्रीज हो गया या घट गया, तो ऐसे करना है। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे, तो फिर इसको पहले इंक्रीज में इसको प्लस किया था, आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 4/5। ये इनिशियल वैल्यू होगी या ओरिजिनल वैल्यू, और ये क्या होगी? फाइनल वैल्यू। ऐसे ही करना है। एग्जामिनर कभी कभी बोल देते हैं क्वेश्चन में ये 20% बढ़ गया या घट गया, आपको ये ध्यान रखना है ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है और इनिशियल वैल्यू क्या होती है और फाइनल वैल्यू क्या होती है, हमेशा याद रखना। ये आपकी इनिशियल वैल्यू होती है और ये फाइनल वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, अब हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास में। जैसे एग्जामिनर ने बोल दिया कि कोई आइटम है या चावल है, उसके मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, और बोल दिया बताइए कि उसकी खपत में कितना कमी की जाए कि उसका एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े या खर्च में कोई फर्क ना पड़े। मैंने क्या बोला? कोई वस्तु है, उसका मूल्य को 20% इंक्रीज कर दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए कि उसके खपत में कितने कम की जाए, कंजप्शन में
कंजप्शन मतलब खपत, खपत में कितनी कमी की जाए कि उसका खर्च बाद में भी सेम रहे या खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या बोल दिया कि कोई आइटम है उसका मूल्य मतलब कि 20% इंक्रीज हो गया, आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया 20% इंक्रीज हो गया। तो पहले आपको एक बात याद रखनी है, जो मूल्य इनटू खपत किसके इक्वल होती है, खर्च के इक्वल होती है। मतलब जितनी चीज लिया और जितने लिया उसकी कितनी होती है, खर्च के इक्वल होती है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं जब प्राइस इनटू कंजप्शन किसके इक्वल होगी, एक्सपेंडिचर के इक्वल होगी। मतलब कि अब क्या बोला 20% क्या होगा, इंक्रीज होगा किसमें, प्राइस में। तो पहले हम लिख लेते हैं प्राइस ये कंजप्शन इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर। मैंने क्या बताया आपको, मतलब कि प्राइस इनटू कंजप्शन किस इक्वल होती है, एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है। ठीक है, एक बार देखना। मतलब प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज होता, 20% इंक्रीज होता। तो पहले हम प्राइस लिख लेते हैं इनटू कंजप्शन किसको इक्वल होगा, एक्सपेंडिचर की। ठीक है, जो स्टार्टिंग मूल्य था और मान लिया 100 था, कंजप्शन भी कितना था 100 था, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इतना। ठीक है, इतना हो गया। तो बाद में क्या बोला कि प्राइस में 20% की वृद्धि हो जाती है। प्राइस में क्या होगा, 20% की वृद्धि होगी। मतलब पहले 100 था, अब क्या हो गया 120। हमें कंजप्शन का पता ही नहीं, और उसने बोला खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जितना खर्च पहले था उतना खर्च क्या होगा अभी भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो खर्च क्या हो गया, सेम हो गया। उसने बोला था कि आइटम या वस्तु या चावल के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20% की। और बताइए कि उसकी खपत में कितना कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े या खर्च समान रहे। तो हमने क्या बोला, 100 पहले प्राइस था, कंजप्शन भी इतना था, एक्सपेंडर कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, फिर बोला प्राइस या मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20% की। हमें कंजप्शन का पता नहीं, हमें एक्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और जो खर्च एक्सपेंडिचर होगा वो हमेशा सेम होगा। उसने बोला था खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ना चाहिए, उन्हें बोला था। ठीक है, हम इसको कट कर दें, कट कर दिया। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दें, 12 96 बचे कितने, 12 दिए 36, बचे कितने 4 बटे में 12%। या इसको कट करके 83 सही 1/3% ही लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख दिया। फिर आगे क्या करना है, ये तो क्या आई है, खपत आई है। पहले खपत कितना था, 100 था, अब खपत कितने है, इतना। तो हम जो पहले वाली खपत है उसमें से ये खपत माइनस कर देंगे, तो उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ऐसे करके दिखाता हूं मैं। क्या था लास्ट में, मतलब कि पहले खपत कितना था 100 था, अब माइनस कर देंगे, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इतना बटे में इतना। तो हम इसे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई होगी, या इसको कट कर लेते हैं, 83 से 1/3%। हम इसको इसमें से माइनस करते हैं। अब देख लो, इसको क्या करें, फ्रैक्शन खोल देंगे। तो फ्रैक्शन खोल दिया, 100 माइनस 3 3 जा 9 और 24 250,
3 करना 100 माइनस, अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 300 माइनस 250 कितना बच गया? 50 बच गया। 50 बटे में 3, ये खपत में कमी आ जाएगी। 3 बन बच गए 2, 36 था, इतनी खपत में कमी हो जाएगी। खपत में कितनी कमी होगी? इतनी कमी होगी। ठीक है बच्चों, ये था बेसिक मेथड। हम अब शॉर्ट मेथड कैसे करें देखने एक बार। ये था बेसिक मेथड, क्योंकि बेसिक आना जरूरी है बच्चों। यदि बेसिक आएगा तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती। ठीक है, तो इसलिए मैंने बेसिक करवाया पहले। तो मैं अब आपको शॉर्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा था? मूल्य इंटू खपत इक्वल किसके लिखा था? खर्च के। तो इसमें बोला था खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खर्च तो इसमें हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको इसके नीचे ले जाते हैं, इसको खपत को इसके नीचे ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? मूल्य इक्वल टू खर्च, इसको इससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो खर्च डिवाइड बाय खपत। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मूल्य है जो खपत की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या कि अपोजिट है। ठीक है, विथ अनुक्रमानुपाती है। मतलब मूल्य क्या है? खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो खर्च है उसको तो कांस्टेंट मान लिया, मूल्य किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का? खपत के। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। यदि खर्च कांस्टेंट हो तो मूल्य हमेशा खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यदि मान लेते खपत कांस्टेंट होता, फिर खर्च इसको यहाँ ले जाते, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, एक बात अब ये ध्यान रखना शॉर्ट मेथड के लिए कि मूल्य जो है खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि आर्टिकल या चावल के मूल्य में क्या कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाए? 20% की वृद्धि हो जाए। बताइए कि उसके खर्च में कितनी कमी की जाए कि उसके खपत में कितनी कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो क्या बोला? प्राइस कितना इंक्रीज हो गया? 20%। 20% किसे बोलता है? फ्रैक्शन में 1/5। मतलब पहले ये आर्मिक वैल्यू होती है या ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल, ये होती है, इसको फिर प्लस करके फाइनल वैल्यू होती है। क्या बोला? प्राइस। पहले प्राइस कितना था? 5। अब इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया? 6। फिर मैंने बताया था आपको जो खपत है इसके क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कंजप्शन क्या होती है? इसके इनवर्स। जैसे हम मल्टीप्लाई करें प्राइस इंटू कंजप्शन, किसी को 30 इंटू 30, दोनों के आगे खर्च हमेशा सेम रहेंगे। देख अब देखना कितनी हो गया? ये हो गया कितना कम? मतलब पहले 6 था, अब कितना होगा? 5। कितना कम हो गया? 1 इंटू 100। पहले कितने था? 6। नीचे वैल्यू हमेशा पहले वाले लेनी, तो इसको कट कर देंगे। 16 से 2/3 ये होगा आपका शॉर्ट मेथड। तो मैंने बताया था पहले बेसिक था, अब ये शॉर्ट ट्रिक होगा। क्या बोला था? मतलब कि प्राइस
जो मूल्य है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? खपत के, क्योंकि यहाँ खर्च क्या है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। यदि खर्च कांस्टेंट होता फिर ऐसे नहीं करते, फिर खर्च को भी इक्वल में लेना होता। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना है, यदि ऐसे क्वेश्चन दिए हो, मतलब बोल दिया भाई मतलब कि मूल्य में इतना % इंक्रीज हो गया और बताइए कि खर्च में कितनी कमी, मतलब कंजप्शन में कितना कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तब ऐसे करना बच्चों। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है, पहले वाला बेसिक था। चल आगे चलते हैं, क्वेश्चन एक सम और ले लेते हैं। चलो बच्चों हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी के बेस पे। तो मान लिया बोल दिया किसी आर्टिकल या चावल के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि उसके खपत में कितनी कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। समझ में आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? चावल के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए उसके खपत में कितनी कमी की जाए कि उसके मूल्य पर कोई या खर्च पर, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, बोल दिया मतलब कि जो प्राइस है कितना इंक्रीज कर दिया, इतना इंक्रीज कर दिया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्या बोल दिया कि प्राइस में मतलब कि इतने परसेंट, मतलब 33.1/3% ही क्या कर दी? इंक्रीज या वृद्धि कर दी। तो हमें क्या लिखना है? प्राइस कितना है? पहले कितना था? 3 था, अब कितना हो गया? 4, क्योंकि क्या हुआ? बढ़ गया। तो खपत क्या होता है इसका? अपोजिट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कंजप्शन कितना हो गया? 4/3। तो एक बात ध्यान रखना, ये रेशियो से लिखेंगे तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वैल्यू है वो दोनों की सेम होगी। एक्सपेंडिचर वैल्यू या खर्च वैल्यू हमेशा सेम होगी। देखना 3 × 4 12, 4 × 3 12, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखना कंजप्शन कितना बढ़ गया? पहले कितना था? 4 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? घट गया। कितना घट गया? 1 × 100। इसके क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे। ये कितना आ गया? 25% की कमी होगी, 25% की कमी होगी। ठीक है, क्या बोला था? ये देख, थोड़ा नीचे आपको देख नहीं रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। देखना कितने % बढ़ गया? यहाँ पहले 4 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया। कितने % की कमी आ गई? 1 × 100। तो ऐसे इसको साफ कर देना। ये क्या था? प्राइस था, ये क्या था? कंजप्शन था। ठीक है, तो ये वैल्यू लिखनी है हमेशा। तो कितने % की कमी आ गई? 25% की कमी होगी। अब ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बोला कि चावल के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि होगी या इंक्रीज होगी, तो बताइए कि उसके खपत में कितनी कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मेरे खर्च क्या होगा? इसमें कांस्टेंट हो गया। खर्च कांस्टेंट हो गया तो प्राइस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? कंजप्शन के। प्राइस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? कंजप्शन के। तो जैसे लिख दिया इतने % की इंक्रीज हो गया, तो इसकी ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो प्राइस लिख दिया। प्राइस पहले कितने था? 3 था, अब कितना हो गया? 4। पहले 3 था, अब कितना हो गया? 4। तो फिर कंजप्शन क्या होता है? इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंजप्शन क्या होता है? प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले यहाँ उल्टा करके रेशो लिख दिया। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना बच्चों कि जहाँ रेशो मतलब कि ऐसे रेशो दिया हो तो इनका जो एक्सपेंडिचर रेशो या खर्च का रेशो वो हमेशा सेम होगा, जैसे 12 × 12 जो कांस्टेंट होगा दोनों का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर कितना? पहले 4 था, अब 3 हो गया। कितना डिक्रीज होगा? 1 डिक्रीज होगा। फिर ऐसे करना है 1 × 100 y में 4, तो कितने % की वैल्यू कमी आ गई? 25% की। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं, कल % के बारे में और बातें करेंगे। ये कुछ बेसिक बातें थी और बेसिक बातें बची हैं, तो कल मिलते हैं
8 बजे। बच्चों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को ध्यान से देखना। यदि कोई आपको समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं आपको दोबारा कराने के लिए तैयार हूँ। अब बच्चों जीएस के सर आएंगे, मोनू सर, जो बहुत बढ़िया जीएस पढ़ाते हैं। तो थैंक यू बच्चे, बेस्ट ऑफ लक।